बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाएंगे सिंधिया। सिंधिया के खिलाफ बीजेपी सांसद की बगावत। बीजेपी कार्यकर्ता भी सिंधिया से हुए नाराज। लोकसभा चुनाव में सिंधिया को टिकट नहीं देगी बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया परेशान हैं। कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, सोचा था कि जो कुर्सी कांग्रेस में नहीं मिली वो बीजेपी में मिल जाएगी। बनना सीएम है, किसी भी दल की सहायता से बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। इसके लिए उन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरा दी थी। सिंधिया ने दल बदला तो मध्य प्रदेश में सरकार भी बदल गई। आज कांग्रेस के निशाने पर सबसे ज्यादा सिंधिया होते हैं। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के निशाने पर अगर कोई नेता सबसे ज्यादा रहता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होते हैं। सिंधिया को लेकर बीजेपी अजीब कश्मकश में फंसी हुई है और उसी कश्मकश में सिंधिया भी फंसे हुए हैं। सिंधिया बीजेपी के साथ है और उससे दूर भी। सिंधिया और बीजेपी के बीच की करीबी और दूरी ही उनकी मुश्किल बनी हुई है। एमपी के सीएम शिवराज को इस बात का एहसास है कि सरकार सिंधिया के समर्थन से ही चल रही है, इसलिए सिंधिया की बातें वो टाल नहीं पाते हैं। तो सिंधिया को पता है कांग्रेस में जाएंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। बीजेपी के साथ हैं तो केंद्रीय मंत्री हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि 2024 में भी वो सत्ता में आती नहीं दिख रही है। राजनीति के जानकार 2024 में भी बीजेपी के ही जीतने के चांस बता रहे हैं। ऐसे में सिंधिया के लिए बीजेपी छोड़ना यानी सत्ता छोड़ना आसान नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से वो अकेले पड़ते दिख रहे हैं, उससे उनके लिए पार्टी में टिकना भी मुश्किल हो गया है। सिंधिया कांग्रेस में थे तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ये उन पर छोड़ देती थी। लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में है। बीजेपी में सिंधिया के लिए सीट का चुनाव मुश्किल हो गया है, क्योंकि गुना जिस सीट से सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं वहां बीजेपी का कब्जा है, लेकिन सांसद सिंधिया नहीं है। क्योंकि 2019 में सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी उम्मीदवार केपी सिंह से चुनाव हार गए थे। केपी सिंह पहले सिंधिया के अर्दली थे, उनके दिन भर के कामकाज का हिसाब रखते थे। बाद में बागी हो गए, बीजेपी में गए तो लोकसभा का टिकट पा गए। किस्मत भी अच्छी थी, चुनाव भी जीत गए और वो भी अच्छे मार्जिन से। अब सिंधिया गुना सीट से दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन पार्टी संकेत दे रही है कि सिंधिया को वो गुना नहीं किसी दूसरी सीट से उतारेगी। ये सीट ग्वालियर हो सकती है, लेकिन सिंधिया इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो गुना को लेकर अड़े हुए हैं। सिंधिया ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। गुना में प्रशासनिक अधिकारी उनकी पसंद के ही तैनात कर दिए गए हैं। ये अधिकारी सीएम से ज्यादा सिंधिया की सुनते हैं, जिस कारण गुना के सांसद केपी सिंह मुश्किल में फंस गए हैं। पार्टी ने उन्हें गुना से टिकट देने का संकेत तो दिया है, लेकिन स्थानीय अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिस कारण से उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। अब केपी सिंह अधिकारियों के घर जा रहे हैं और उन्हें संविधान की किताबें बांट रहे हैं। सांसद साहब का कहना है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, फिर भी उनकी अनदेखी हो रही है। उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र के जिला कलेक्टरों ने उन्हें सरकारी कार्यक्रमों की सूचना नहीं देते हैं, ना ही शिलान्यास और लोकार्पण के शिलापट्ट में उनका नाम लिखा जाता है। और ये सब एक मंत्री के इशारे पर हो रहा है। केपी सिंह नाम तो नहीं लेते, लेकिन इशारा सिंधिया की ओर ही होता है, इसलिए वो अब अधिकारियों को संविधान के प्रति बांट रहे हैं। उनसे इसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, जिससे अधिकारी ये समझ सकें कि जनप्रतिनिधियों के अधिकार क्या होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में उनकी उपेक्षा ना करें। सांसद का पद गरिमा वाला होता है और अधिकारियों को इसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ केपी सिंह ही नहीं, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की हालत भी केपी सिंह जैसी है। सरकार सिंधिया के चलते बनी है, इसलिए शिवराज भी शांत हैं। सभी 2024 का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव हो, फिर सिंधिया को साइड लगाने की तैयारी शुरू हो। दूसरी ओर सिंधिया को भी इसका एहसास हो गया है, इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक नहीं हो रहे हैं। वो एक रास्ता बचा कर रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।